तो आज की ये वीडियो सलमान की कंट्रोवर्सीज की एक ऐसी कॉम्पाइलेशन है जिसमें आपको कल्लू और सल्लू के कंट्रोवर्सी से लेकर शाहरुख खान, सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी, ऐश्वर्या विवेक कंट्रोवर्सी, पुलकित कुमार, जुबैर खान, मतलब यू नेम इट। इसके अलावा कुछ ऐसी शॉकिंग बातें भी जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे कि सलमान के सबसे अच्छे दोस्त जिन्हें सलमान अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, आई मीन संजू बाबा, वो सलमान को पीटने उनके घर क्यों चले जाते हैं, और सलमान ने रेप वुमेन पर ऐसा कौन सा स्टेटमेंट दे दिया कि बवाल मच गया, और वो कौन से 3 लोग हैं जिसने सलमान से पंगे लेकर भी बॉलीवुड में अपने अरमान पूरे किए और सलमान भी चाह कर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और अच्छे अच्छे गैंगस्टर्स की अम्मी दीदी कर देने वाले सलमान लॉरेंस से इतना क्यों डरते हैं। वेल, ये किसी का भाई किसी के दुश्मन की एक ऐसी वीडियो है जिसमें आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे रोज कंट्रोवर्सी की आग से खेलने वाला ये इंसान आज खुद अपनी हाथ जला बैठा है और उसके जान पर भी बनाई है। और शायद ही ऐसी वीडियो आपको कहीं और मिले, सो प्लीज एंजॉय द वीडियो। हिंदी फिल्मों के रिनाउंड स्क्रीन राइटर सलीम खान और सुशीला चरक, जिन्होंने बाद में अपना नाम सलमा रख लिया, इन दोनों के पहले और सबसे बड़े बेटे हुए अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान। जहां पापा ने फिल्मों के लिए लिखा तो बेटे ने एक्टर बनने के बाद लोगों की किस्मत लिखनी स्टार्ट कर दी। और उनकी भूख तो ऐसी रही कि कई सारे लोगों के करियर खाने पर भी शांत नहीं हुई। और सलमान की कंट्रोवर्सी की आग में सबसे पहले बारबेक्यू हुई उनकी खुद की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय। अब वैसे तो सलमान ने शाहीन जाफरी, संगीता बिजलानी, सोमी अली जैसे देसी गर्लफ्रेंड्स के अलावा कैटरीना कैफ, क्लाउडिया लूलिया जैसे विदेशी गर्लफ्रेंड सबके मजे लिए, लेकिन शादी की बात करते ही सबसे रिलेशनशिप खत्म कर लिया। लेकिन भाईजान ने सच में अगर किसी को प्यार किया तो वो ऐश्वर्या ही थी। इन दोनों की इस लव स्टोरी की शुरुआत हुई 1999 में आई संजय लीला बंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर, जहाँ 20-21 साल की ऐश भी सलमान के प्यार में ऐसे ही खो गई कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरा अपार्टमेंट लेकर भी रहने लगी। लेकिन अपने टॉक्सिक भाईजान की टॉक्सिटी दिन ब दिन बढ़ने लगी और 2 बोतल डाउन होने के बाद सलमान इतने पॉजिटिव हो जाते कि ऐश की छोटी छोटी बातों पर उनसे गाली गलौज से लेकर मारपीट भी करने लगते और अगले दिन नसीब के गोविंदा की तरह सब कुछ ऐसे भूल जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इवन ऐश्वर्या टॉलरेटेड ऑल दिस न्यूसेंस अंटिल शी गॉट टू नो अबाउट सोमी अली अफेयर। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि सलमान सोमी अली की सो कॉल्ड मदद करने यूएस चले जाते हैं। वहां से जब वो वापस आते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ही वाज चीटिंग ऑन ऐश्वर्या। ऐसे इस बात से भड़क जाती है और सलमान का फोन तक उठाना बंद कर देती है। तभी एक रात खूब चढ़ाने के बाद सलमान ऐश्वर्या को कई दफा फोन करते हैं बट वो फोन नहीं उठाती। तभी सलमान उनके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। काफी फिल्मी अंदाज में सलमान मेन गेट पर खूब हंगामा करते हैं और तब तक मेन गेट को पीटते हैं जब तक उनके हाथ से खून नहीं निकल जाता। आखिरकार ऐश्वर्या को दरवाजा खोलना पड़ता है और सलमान फिर से उन्हीं के घर में जाकर उनसे मारपीट करने की कोशिश करते हैं और उनके पापा से भी बदतमीजी करते हैं। फिर 27 सितंबर 2002 को ऐश्वर्या मीडिया में आकर इंटरव्यू देती हैं और ये सब कुछ रिवील कर देती हैं। इवन ऐश्वर्या के पापा सलमान पर FIR भी दर्ज करवाते हैं और ऐश्वर्या कहती है कि सलमान के साथ रिलेशन इज लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। इसके बाद भी सलमान उनके सेट्स पर कई बार पहुंच जाते हैं और काफी हंगामा करते हैं। लेकिन तभी 2003 में इस कंट्रोवर्सी में एक बिन बुलाए मेहमान या यूं कहे एक बली की बकरी की एंट्री होती है और उस मासूम बकरे का नाम होता है विवेक ओबरॉय। सलमान को जब ऐश और विवेक की रिलेशनशिप का पता चलता है तो वो 29 मार्च 2003 को विवेक को फोन करते हैं और भरपेट गरियाते हैं और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। लेकिन बकरे बने विवेक इस दलदल में